अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारी अरेबिक क्लास का क्लास 2 है। तो आज हम सीखेंगे, कल की क्लास में हमने सीखा था कैसे अलिफ बनाते हैं, उसका ताज कितने नुक्तों की लेंथ में बनना चाहिए और बे कैसे बनाते हैं। आज हम ते और से को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कोई देख सकते हैं आप, मैंने कल बताया था कि ब्रश जो होता है ये, इससे अलिफ नहीं बन सकता, और जो बे है सिर्फ अलिफ नहीं बन सकता है इससे। आप ये जो बुरिश होते हैं, ये दो वाले, ये फ्लैट वाले जो बुरिश होते हैं, एक ये थोड़ा चौड़ा होता है और एक ये थोड़ा सा पतला होता है। तो आप जो करें, जैसे आपको अगर पतला बे बनाना है तो आप कलर में जैसे डिप करें तो आप इसमें बे बना सकते हैं और उसमें डायमंड जैसा शेप भी दे सकते हैं। अगर बिगिनर्स लोग जो हैं वो नहीं बना पाएंगे। आगे क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि इनसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर्स लोग हैं वो ऐसे ते बनाते हैं। सबसे पहले एक ये लाइन बना दी उन्होंने, वो इधर से नहीं, वो इधर से बनाते हैं उल्टे हाथ से। बिगिनर्स लोग ऐसे उन्होंने कर दिया और ऐसे करके ले गए। और डायमंड वाले तो उन्हें नुक्ते आते ही नहीं हैं, वो खाली ऐसे बना दिए। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसे नहीं बनाना है। और अब अगर हम सीख रहे हैं ख़त्ते सुल्स का, तो हमें सबसे पहले, जैसे हमने बे में सीखा था कि बे थोड़ी यहाँ इस पोर्शन से उठी होती है और फिर डाउन, फिर थोड़ा सा अप और नीचे को उसकी नोक थोड़ी सी निकल जाती है। वैसे ही ते में होता है। जैसे पूरा हमने बे की तरह से बनाना है, पहले थोड़ा सा अप, फिर ऐसे थोड़ा सा और अब डाउन, फिर अप, फिर नीचे की तरफ ले गए। अब इसकी हमें दो लाइनें करनी है, यानी डबल लाइंस चलानी है। और यहाँ से थोड़ा पतला और ऐसा करके इस पर लगा देना, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हमें इरेज कर देना। तो इसमें फिर हमने ऐसे करा था, और फिर हमने क्या सीखा था, दो पेंसिल्स को रख के इस वाले नुक पे और इस वाले नुक पे रख के मेज़र करते हैं। और अगर बे ज़्यादा बड़ा होता है तो एक नुक्ते की हम यहाँ पे मेज़रमेंट लगा लेते हैं। तो हम एक नुक्ते की इस नोक से हम मिला के यहाँ रखते हैं और इस वाली नोक से, और जब हम इन दोनों को रखते हैं तो हमें मिलता है इन दोनों को सेंटर, जो हमें यहाँ पे लगाना होता है। अब आप कहेंगे बिना मेज़र करे भी, तो बिना मेज़र करे आप यहाँ लगा देंगे या यहाँ लगा देंगे तो वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से अब हम मेज़रमेंट वाले नुक्ते को मिटा देंगे और यहाँ पे अपना बे लगा दें। ओह सॉरी, मैंने गलती से इधर लगा दिया, भूल गया था। और ये हो गया। ऐसे बे बनाना था, आपने कल सीखा भी था। तो अब बस हमें क्या करना है, बे का ये नुक्ता बना के, बे का ये नीचे का नुक्ता ना बना के, बे की खाली ये जो शेप है बना के हमें ते के दो नुक्ते लगा देने हैं, यानी डायमंड शेप वाले। बस सिंपल। और ये थोड़ा सा वैसा भी लग रहा है। एक तरीका और है, जैसे अब हमने करा, ये पूरा बे की तरह था, इतना इतना। एक होता है कि बिल्कुल लास्ट में कम से कम एक नुक्ते की इतना सा, जैसे अभी आपने देखा था ये थोड़ा सा, ये है, आपने देखा था ये बहुत लंबा है। ये थोड़ा अच्छा तो लगता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा भी वो नहीं लगता। जैसे ये एक नुक्ता है, सही, ये एक नुक्ता है, तो हम इसको हाफ कर देंगे, यानी इधर का नुक्ता हमें नहीं देखना है, ये देखना है, इस हाफ नुक्ते की चौड़ाई में लाना है। मेरा मतलब क्या है, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वैसे ही ऊपर से लेके नीचे लाना है, और फिर थोड़ा सा सीधा ले जाना है, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, फिर घुमाव देख के ऐसे कर देना है, कर्व जैसा बनाना है। ठीक, अब आपको यहाँ जो है ये थोड़ा सा ऐसे निकालना है। ठीक, अब ये एक ऐसे करके लाइन बन चुकी है। अब जब हम इसको ऐसे कर देंगे, इसकी डबल लाइन चलाएंगे, यहाँ से थोड़ा चौड़ा रहेगा, फिर यहाँ से पतला रहेगा, और यहाँ से ऐसे करके हम इसको ये इतना करा। आपने देखा होगा उस वाली में यहाँ से ही हमने निकाल दिया था। एक वो तरीका है और एक ये तरीका है।
ठीक, ये आपका बन गया टे। थोड़ा सा नुक्ता लंबा हो गया था, कोई बात नहीं है उसमें। पहले बेहतर ये है आप कलर करने से पहले पेंसिल जो होती है, पेंसिल से आप पहले पूरा लिख लें। ठीक, जो भी आप बना रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने अल्लाह लिखना है तो आपने पहले अलिफ बना लिया। ठीक, आपने अलिफ बना लिया, फिर ऐसा करके आपने लाम बना लिए। फिर ये आपने हे बना दिया अल्लाह। तो जैसे आपने अभी मैं तजदीद या ज़ेर ज़बर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे फिर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो जैसे आपने अल्लाह लिखा तो पहले आप पेंसिल से बना लें, फिर बाद में उसके ऊपर आप जो से कलर करना चाहें, या तो आप चाहे तो कलर ये वाले कर सकते हैं, वाटर कलर कर सकते हैं, फिर चाहे तो आप, सबसे बेस्ट तरीका है आपको, जैसे आपने देखा अल्लाह लिखा हुआ है कि आपने जैसे फ़ोन चलाया, फ़ोन में आपने ये देखा कि ये वाला इस डिज़ाइन में अल्लाह लिखा हुआ हमें बहुत अच्छा लगा है, तो पहले आप उस डिज़ाइन को देख देख के ऐसे ही उस डिज़ाइन में ही उसी ख़त में मतलब आपने अल्लाह लिख लेता है। फिर आप अगर जैसे कोई आपसे गलती होती है, जैसे अभी ये तो मेरा अलिफ बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन जैसे आपसे गलती होती है, आपने ऐसे करा और ये आपसे थोड़ा सा पतला बन के फिर यहाँ से मोटा हो गया, तो वो गलती आप इरेज़र से ठीक कर लेंगे, फिर आप ले जाएंगे, फिर आप कोशिश करेंगे और ऐसे आपका ठीक हो जाएगा। फिर और अगर आप करेंगे वाटर कलर में सीधा डिप करेंगे और बनाएंगे और आपसे पतला या मोटा हो गया तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा और फिर वो मिटा भी नहीं सकता, आपका पेज ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही था कि आप पहले पेंसिल से ही बनाएं। जैसे आपने कोई सा भी ख़त देखा, ख़त कूफ़ी देखा, ख़त सुल्स देखा, ख़त दीवानी देखा, ख़त नश्क देखा, ख़त विस्साम देखा, जैसा भी आपने ख़त देखा, आपने बस उसको देखना है। इधर आपने अपना मोबाइल रख देना और उसको देख के बना लेना है। अगर आपको देख के नहीं बनाना है तो आप सारी अल्फ़ाबेट सीख जाएं, उनको जॉइन करना सीख जाएं और तभी आप उन सबको अपने आप बना सकते हैं। जैसे आपको अभी मान लीजिए आपको कुछ नहीं लिखना आता, आप अभी सीख रहे हैं, तभी आपको ये तक नहीं आता कि ये ते है, इसमें अलिफ कैसे जोड़ते हैं। तो आप जब आप सीख जाएंगे तो आप इसमें ते से लेके सारी अल्फ़ाबेट जोड़ सकते हैं और आप हर तरीके की कैलीग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको, जैसे अभी मैंने देखा अल्लाह लिखा था मैंने, उसमें लाम जुड़े हुए हैं तो आपको जोड़ना भी आ जाएगा लाम। ठीक, तभी ये आप वीडियो देख लीजिए। अगर आप समझें कि सारी वो हो जाएंगे, जैसे मतलब सारे ये अल्फ़ाबेट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप ये सारे लेटर सीख जाएंगे तो आप इनको जॉइन करना सीखेंगे। ठीक, आप इनको जॉइन करना सीखेंगे और भी बहुत चीज़ें, फिर आप हरकत सीखेंगे और बहुत चीज़ें सीखेंगे। ज़ेर ज़बर लगाना सीखेंगे, ज़ेर ज़बर, जैसे एक तो नॉर्मल ज़बर होता है, ऐसे ख़त सुल्स में कैसा बनता है वो भी सीखेंगे आप। बिगिनर्स तो खाली एक लाइन बना देंगे, उनसे तो अभी आता ही नहीं है, इसलिए बिगिनर्स को सिखाने के लिए है। बिगिनर्स एडवांस बन जाएंगे अगर आपने हमारी पूरी ये वीडियो देख ली। चलिए अब से को देखते हैं। तो जैसे आपने जैसे ये से बना हुआ है, अब मैं इस से के ये जो दो नुक्ते हैं आप देख सकते हैं, ये दो नुक्ते हैं, इनको इसकी ये वाली जो लाइन है इसमें मिला देते हैं बिगिनर्स, और ऊपर वाला जो है ये वाला जो नुक्ता, इसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब जैसे ये आपने नुक्ते लगाए, ये नुक्ते लगाए, अब आपको इस ही में इतनी, बस ये मिले ना लाइनों से इतना ही जोड़ के आपको बनाना, फिर आप ना से बना देना है, सॉरी, अपना से बना देना और इसमें इतनी ही दूरी पे, मतलब जैसे ये लगे ना आपस में इतने पे, ये नहीं कि ऊपर को बिल्कुल उड़ा दिया, ऐसे नहीं, जैसे ये करा बिगिनर्स लोग ऐसा करते हैं। ठीक, और उन्होंने तीसरा वाला नुक्ता इतने ऊपर लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। करना है तो आपको ऐसा करना है और ते भी ऐसा नहीं बनाना है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है।
नुक्तों के बारे में भी, और भी नुक्तों के बारे में हम सीखेंगे। और जैसे अभी मैंने आपको ते में दिखाया था, तो ते में भी कुछ लोग क्या करते हैं, एक नुक्ता यहाँ लगा दिया और एक नुक्ता यहाँ लगा दिया, आंखें बना दी, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। और कुछ लोग इतनी दूरी पे, इतनी भी दूरी पे नहीं, इसमें इसके नोक से थोड़ा सा इतना गैप छोड़ के लगाना होता है, ठीक, ते में। और से में भी इतना ही गैप छोड़ के और बीच में फिर तीसरा वाला नुक्ता लगाना होता है, बस ये टच ना हो, ठीक। अब सीखते हैं, ये वाला तो बनाना ही नहीं है वैसा, ये रॉन्ग है। अब राइट वाला कौन सा है, हमें बस क्या करना है, इसमें एक ऐसा करके आड़ी सी लाइन खींच देनी है, ठीक। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक। हम यहाँ से इसको ऐसे लेते हुए आएंगे, धीरे धीरे घुमाते हुए, यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे। और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उसको एक नुक्ते के लेंथ से, हम यहाँ रुके थे तो एक नुक्ता हमने लगा दिया, एक नुक्ते के ऊपर से इसको लेना है, डबल लाइन बनानी है। फिर डबल लाइन तो हर कोई इंसान करेगा, और आपको फिर अपना से के नुक्ते लगा लेने हैं, ठीक। ये आपका से बन गया, लेकिन ये थोड़ा पतला से है। अब आपको मोटा कैसे करना है, जैसे अगर आपको मोटा से बनाना है, ऐसे ये पतला सा बना था, आपको ऐसे करना है, यहाँ से लेके जाना है और ऐसे, और इसको थोड़ा ऊंचा रखना है, और इधर से इसको ऐसे लेके जाना है, और नीचे थोड़ा मोटा रखना है, और ऐसे। कितना मोटा, एक नुक्ते के जितना मोटा, ठीक। बिल्कुल पतला भी नहीं कि लाइन बना दी, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल एक नुक्ते के बराबर, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अब आप अपने से के नुक्ते लगा सकते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया है, अभी आपने सीखा है। अब आप अपने नुक्ते लगा दें, और ये जो है इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इस शेप में भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन जाता। याद रहे स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ से हम सीधे हाथ से लिखते हैं, अरबी सीधे हाथ से लिखते हैं, तो इधर स्टार्टिंग पॉइंट में आपको देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ऐसा बनाना है, यहाँ से शुरू करते हुए लाना है, और एंडिंग पॉइंट में आपको शार्प टिप बनाना, ठीक। स्टार्टिंग पॉइंट में ऐसा एंगल और एंडिंग पॉइंट में ऐसा, तो फिर आप ऐसे करके अपना ते जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है, ठीक। ये वाला नहीं बनाना है, ये वाला बनाना है। तो आपने देखा कि ऐसे बना सकते हैं हम। अभी एक और चीज़ आपको सिखाते हैं। आप कहेंगे एक ही वीडियो में हम पूरी अल्फ़ाबेट क्यों नहीं सिखा सकते, क्योंकि एक एक हरूफ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, वरना उसके डिज़ाइन ख़राब हो जाता है और आप आर्ट्स भी नहीं बना पाते। अगर आपको भी ऐसी आर्ट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर आप भी ऐसी आर्ट बनाना चाहते हैं, खत सुल्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ, खत सुल्स में अल अजीब लिखा हुआ, खत सुल्स में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखा हुआ। अब कुछ लोग देख के कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। जब आप सीख जाएंगे तो बस आपको लगेगा ही नहीं। सबसे पहले जैसे एक अलिफ बनाया, आप जब सीख जाएंगे पूरी तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मुश्किल है। और ये मॉडर्न कैलीग्राफी में अल्लाह लिखा हुआ, अगर आपको मॉडर्न भी सीखनी है तो हम मॉडर्न भी सिखा देंगे। सबसे पहले ख़त सुल्स की ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी, तभी फिर हम शुरू करेंगे ख़त दीवानी, ख़त कूफ़ी, ख़त नश्क, ख़त बिस्साम, और फिर लास्ट में मॉडर्न कैलीग्राफी। ये ख़त सुल्स में रमज़ान करीम लिखा हुआ है, ये भी बहुत इजी है। बस आपको कलर का चूज़ सही करना है और आपका कैलीग्राफी ठीक हो जाएगी। सिर्फ कलर की चूज़ से नहीं, आपको कैलीग्राफी भी आना चाहिए। ये भी ख़त सुल्स में है, वो ख़त सुल्स में नहीं है, ये ख़त दीवानी में है शायद, ये मैं बना नहीं, ये ख़त दीवानी में है। तो आप अल्लाह भी लिख सकते हैं ऐसे करके, अलिफ लाम मीम सीख सकते हैं आप, और भी कई चीज़ें हैं। ख़त दीवानी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीख सकते हैं आप, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप लिख सकते हैं ख़त दीवानी में। ये मेरी इतनी वायरल वीडियो है जिस पे बहुत कमेंट आए कि आप
ऐसा बनाना सिखाएं तो सबसे पहले खत सुल्स आएगी, फिर खत सुल्स के बाद दूसरी जो प्लेलिस्ट होगी वो होगी खत ए दीवानी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाली पे भी बहुत कमेंट आए कि आप ऐसी भी बनाना सिखा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन मेरी वही बात, सबसे पहले प्लेलिस्ट। और ये तो खत सुल्स है जो आप सब सीख रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। अभी आप सिर्फ हरूफ सीख रहे हैं, ज़ेर ज़बर और हरकत नहीं सीख रहे हैं। जब आप सीखेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। और ये खत सुल्स में अल्लाह अकबर, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। टफ़ तो लग रहा है देखने में, इसका बैकग्राउंड ऐसा है जिससे ये टफ़ लग रहा है। और अगर आपको बहुत ही इजी सीखना है तो आप फिर ये खत सुल्स की सबसे इजी वाली ये है, देख सकते हैं आप। ये बिगिनर्स लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन अलिफ में इसमें भी एक गलती है। अगर आप अलिफ, मैंने आपको बना के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया, अभी आप अगर बनाते होंगे तो सेम ऐसा ही बनाते होंगे। जैसे अलिफ की ये जरा दो कैसी कर दी, ये इसके ताज वैसे, लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हैं। सीखते सीखते ही अभी आपको सीखते सीखते ही आता है। और ये फिर आपको ऐसे बैकग्राउंड भी बनाना सिखाएं। अगर आप ऐसी, ये अभी आपको मैं जरा कैमरा ऊपर करके दिखा, और तो और आप ऐसी ही अमेजिंग कैलीग्राफीज कर सकते हैं मेरी ये प्लेलिस्ट सीख के। ये जो है ये खत सुल्स है। खत सुल्स में मैंने ये लिखा है अल्लाह, अल्लाह मैंने खत सुल्स में लिखा। और ये पीछे का जो है ये बैकग्राउंड है, ये भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो अभी आपने देखा कि कितनी सारी ड्राइंग्स हैं जो मैंने बनाई हैं, और ये बहुत इजी मेथड है। जब आप सीख जाएंगे तभी आप कहेंगे कि ये बहुत इजी है। जो मैंने आपको मेथड सिखाया है कि किसी भी चीज़ को देख के उसकी ड्राइंग्स ही बनानी है। मतलब आपको ऐसे नहीं करना जैसे कैलीग्राफी, मतलब कलर डुबोया और फिर आपको ऐसे करा तो वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। मतलब बिगिनर्स के लिए मुश्किल है, मेरे लिए तो नहीं। जैसे आपने ऐसा करा और ऐसा करके करा तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा बिगिनर्स के लिए। आगे चल के आप सीख जाएंगे इसकी सबसे इजी से लेके एडवांस टेक्निक तक। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम।